Hi guys, fantastic, rocking. I'll just adjust my screen so that you can see me properly. Today's been fantastic and a lot of trainings and a lot of businesses are happening with our group, which is superb and outstanding. Guys, today's training is going to be very good, so don't miss it. And I would want you all to even understand the power of this business, which is going to be fantastic, guys. टुडे आज का जो कोरोना चल रहा है और जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है? आपको मालूम है कि 99% जो बिजनेस है, सबका बिजनेस फट है। सबका बिजनेस फट है। फट का मतलब बंद, एकदम बंद। यू आवाज नहीं आ रहा है? नो, आई थिंक माय वॉइस इज कमिंग गाइस, माय वॉइस इज कमिंग, यस और नो? प्लीज चैट इफ इट्स कमिंग। नो वॉइस। Hi guys, can you hear me? Okay, voice is perfect. Okay, fine, great. So आज जो आज का जो प्रॉब्लम्स है, जो challenges है, आप देखो 99% business फट है. What happened? I have some questions before we even get a guest speaker, but I have some simple question मैं पूछना चाहता हूँ. Pubs का क्या हुआ? फट. Restaurants का क्या हुआ? फट. आप जो पानी पूरी, शेव पूरी, गोला बिला जो रास्ते पे बेचते, उनका क्या हुआ? फट. एयरलाइंस का क्या हुआ? फट. अभी आप सोचो, एयर होस्टेसेस, स्टाफ, 5 स्टार होटल्स, मार्केटिंग स्टाफ, कुक्स, हाउसकीपिंग, रिसेप्शन, इन लोगों का सबका नौकरी का हालत खराब है। अभी ये मैं खुश नहीं हो रहा हूं, क्योंकि इसको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो हमारा बिजनेस, उसका पावर क्या है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का आपको अंडरस्टैंड करना है कि हमारा बिजनेस में जो पावर है और कोई बिजनेस में हो ही नहीं सकता है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई वुड वांट टू गेट अ गेस्ट टुडे, आवर वन ऑफ द, नॉट जस्ट गेस्ट, आई वुड कॉल हिम अ टीनेजर, नॉट अ किड। ही इज डन फैंटास्टिक। ये जो आदमी, जो मैंने उनको दिल्ली में भी मिला था जब मैं ली मेरिडियन होटल में थे, जो हमारा रैली था ली मेरिडियन होटल में ये महीने में ही, तो जब मैं वहां मिला, मैं बहुत इम्प्रेस हो गया उसको, क्योंकि आई फाउंड, मेरे को लगा एकदम शरीफ, एकदम सीधा, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड आई एम वेरी गुड इन रीडिंग पीपल। तो मैंने जो नोटिस किया, ये जो लड़का है जबरदस्त है, और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई वुड लाइक टू ब्रिंग हिम एज अ गेस्ट स्पीकर, सो आई विल नॉट वेस्ट मोर टाइम। Hi sir, good evening. मानिक, आज Yes का जो sir. गेस्ट स्पीकर है, आज का जो टैलेंटेड लड़का है, आज का जो है 20 साल का बच्चा है, 20 साल का गाइस, 20 साल का बच्चा, ही इज डूइंग वंडरफुल। एंड मैं ज्यादा ये नहीं करूंगा। आई वुड लाइक दैट एवरीबडी इन द चैट प्लीज क्लैप फॉर हिम, एंड एटलीस्ट पुट वन, सो दैट वी रियली, आई रियली एडमायर। मैं इतना तारीफ करता हूँ बच्चे लोग क्या, कि ये एज में इन लोग ये धमाल कर रहे हैं, तो बाकी आगे क्या करेंगे आप सोच सकते हैं। इतना अच्छा है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। Yes sir. Good evening sir. Manik, Thank you so much welcome, sir. welcome. I can't see your screen, so if you can. Yeah sir, आप मुझे host बना दीजिए. Okay, so that मैं. I'll make you the host. Yeah. So yeah, I made you the host. Okay, so hi everyone. Good evening. Is We my can't audio see. clear? Yeah, your sound is perfect, but your video is not there. Yeah sir. So I'm there. Okay. Just sir, एक बारी फिर मुझे बनाना host. I'm not the host. Yeah, you're the host now. Okay. Okay, great. So hi everyone. Good evening. This is Manik Agrawal. So is my audio and video clear? Perfect. You're looking smart, and I can't say you're looking young, because you're already young. Thank you so much sir. Thank you so आप much. जो 20 साल के, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब आपको दिल्ली में मिला था, और आपका जो प्यार और आपका जो लव जो फॉरएवर के लिए, एंड रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, इज आउटस्टैंडिंग। और मैं यही चाहता हूँ कि आपके एज के बच्चे जो इतने स्टडी बीडी एमबीए डिम्बीए सब करेंगे, लेकिन उनको आज का टाइम में इतना हालत खराब है, अच्छे अच्छे बिजनेस का हालत खराब है, और आपका तो माशाल्लाह, you're doing fantastic. So guys, first of all, Manik has also qualified for a lot of things, but मैं बात नहीं करूंगा।
because he's the speaker today. So I would want to give a teenager who's 20 years old, 20 साल का, वो उसको दूंगा. So Manik, can you please introduce yourself first? Yes, sir, sure. So I have before some- that मैं चाहता हूँ कि जितनी भी ऑडियंस मुझे देख रहे हैं प्लीज अपना ना अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए एंड अच्छे से बैठे, बिकॉज बहुत मजा आने वाला है आप सबको इस सेशन के अंदर. अच्छे से वीडियो ऑन कर सकते हैं आप सब. सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड मानिक अग्रवाल. मैं पंजाब होशियारपुर से बिलोंग करता हूँ एंड फॉरएवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान में एज अ सीनियर मैनेजर वर्क कर रहा हूँ. एंड बात करूँ तो अपनी एज की, चलो एज बाद में बताते हैं. सो बहुत कुछ था, ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े थे लाइफ के अंदर, कुछ करना चाहता था. जैसे यहाँ पे सारे ड्रीमर्स हैं, एवरीवन इज ड्रीमर, तो मैं भी बहुत बड़ा ड्रीमर था. बट कुछ समझ नहीं था करे क्या, बिकॉज पापा का बचपन से यही था कि बेटा पढ़ ले, जॉब जॉब जॉब. तो मेरे को था यार जॉब नहीं करनी, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ वो करो जो आज के डेट में कोई नहीं कर रहा. क्योंकि ये था कि यार अगर मैं वही करूंगा जो सब कर रहे हैं तो मुझे भी वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है. तो मैंने सोचा यार क्यों ना बिजनेस किया जाए. तो बिजनेस में आपको पता है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, काफी कुछ करना पड़ता है. तो मेरे को था यार ऐसा कोई बिजनेस मिल जाए जो जीरो इन्वेस्टमेंट से हो एंड मैं घर बैठे बैठे, या फिर मतलब स्ट्रगल कर लेंगे कोई बात नहीं, बट अगर उसमें इनकम पोटेंशियल हो तो आग लगा देंगे. तो 2018 की लास्ट में मुझे फॉरएवर मिला. ओके, मुझे ऑफलाइन मिला था ये बिजनेस. एंड जब मुझे ये बिजनेस मिला तो दैट टाइम मुझे पता लग गया यार मानिए कि ये वही चीज है, ये वही बिजनेस है जो तू ढूंढ रहा था, जिसके बारे में तेरा मतलब बचपन से तू सोच रहा था, ये वही बिजनेस है. क्या कहते हैं ना, क्योंकि एक शाहरुख खान की मूवी के अंदर भी बोला गया था, कहते हैं अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको वो चीज पाने में जुट जाती है. तो मैं पूरी शिद्दत से मतलब सोच रहा था कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, बट ये नहीं पता था क्या करना है. तो जब मुझे ये बिजनेस मिला तो मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया. स्ट्रगल देखो हर बिजनेस में स्ट्रगल है, हर वर्क के अंदर स्ट्रगल है, यहाँ पे भी स्ट्रगल होता है. तो 2019 की बिल्कुल स्टार्टिंग में जनवरी में मेरा स्टार्टअप हो चुका था इस बिजनेस के अंदर. एंड एज एएस मैंने वर्क करना शुरू किया. एंड स्टार्टिंग में आपको पता ही है, देखो प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, नेगेटिविटी, बड़ा कुछ होता है, बट मुझे क्लियर था, मेरा जो माइंडसेट था वो ये था कि मैनेजर बनने के बाद चेयरमैन बोनस अचीव करना है बस. क्योंकि फॉरएवर में सबसे बड़ी इनकम कौन सी है? चेयरमैन बोनस. यू नो वेरी वेल, बिकॉज सीबी इज द बिगेस्ट इनकम इन फॉरएवर. सो वहां पे वर्क करना शुरू किया. एंड 1.5 साल तक, टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बता देता हूँ, 1.5 साल इस बिजनेस में मेरा पे आउट नहीं आया. 1.5 साल मेरा सुपरवाइजर लेवल भी नहीं हुआ था. मतलब 2020 के मिड में जाके मेरा अपना फर्स्ट लेवल जो सुपरवाइजर लेवल हुआ. एंड जैसे ही सुपरवाइजर लेवल हुआ, जो मेरा सुपरवाइजर लेवल हुआ उस महीने जो मेरी सीसी पड़ी थी, दैट वाज अराउंड 30 सीसी. सही है, ओके है. सुपरवाइजर लेवल हुआ 30 सीसी पे. एंड नेक्स्ट मंथ जैसे ही अगला मंथ आया, दैट मंथ आई डिड 244 सीसी. Mintu says कि सुपरवाइजर टू सीधा ही नेक्स्ट मंथ आई वाज क्वालिफाइड एज द सीनियर मैनेजर. एंड विद इन 2-3 मंथ्स, अगले कुछ महीनों में, आई क्वालिफाइड माई कारपेन लेवल 1, कारपेन लेवल 2, कारपेन लेवल 3, चेयरमैन बोनस. एंड बहुत ही यंग एज में, एट द एज ऑफ 19, मैं सब कुछ कर चुका था. एंड रिसेंटली अभी मैं 20 ईयर्स का हो चुका हूँ. एंड अगर मंथली इनकम की बात करो तो इस वंडरफुल बिजनेस से माई मंथली इनकम इज अराउंड 6.5 लाख जो एवरेज चल रही है. बट इसके अलावा जो मेरा पाकिस्तान से जो पे आउट आता है, मैंने साइमन सर को बताया था थोड़ा, जो मेरा पाकिस्तान से जो इनकम है, आई एम ऑल्सो वर्किंग इन दुबई, आई एम ऑल्सो वर्किंग इन पाकिस्तान. सो माई पाकिस्तान अर्निंग इज ऑल्सो अराउंड 2 to 3 लाख मंथली. सो अगर 20 साल की एज में बात की जाए तो फॉरएवर से अराउंड यूजिंग माई स्मार्टफोन, यूजिंग माई लैपटॉप, आई एम मेकिंग अराउंड 7 to 8 लाख. सो एज की बात करूं से 20 एज है. सो आज बहुत कम मतलब ना, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आई एम सिटिंग विद साइमन सर एंड मेरा आई एम द गेस्ट स्पीकर टुडे. थैंक यू, थैंक यू. नहीं, मैं आपके साथ बहुत इम्प्रेस था. चैट में बहुत जन बोल रहे वी कांट हियर, साउंड नहीं आ रहा है, बट आई थिंक द साउंड इज परफेक्ट. प्लीज चेक योर मोबाइल्स, योर ऑन बटन ऑन नहीं होगा आपका, प्लीज आपका सेटअप चेक, एवरीथिंग इज परफेक्ट, क्योंकि साउंड यहाँ एकदम परफेक्ट है, सबको साउंड आ रहा है. अगर आप कोई मोबाइल पे शायद उसके लिए साउंड नहीं आ रहा है तो प्लीज चेक योर मोबाइल. ओके, तो बहुत एक मेरा 2-3 सवाल है बिफोर आई गिव द फुल थिंग टू यू. एक है जो फॉरएवर बिजनेस है, आपने कभी चालू किया? सर आई स्टार्टेड इन दिसंबर 2018. मतलब जो मेरा एक्चुअल वर्क था वो जनवरी से शुरू हुआ, जनवरी 2019 में, बट मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल दिसंबर 2018 में हो चुका था. So you are 18 years and how much? Sir, right now I'm 20. No, that time when you joined. Sir, that time I was around 18. 18 हुआ ही था उस time. So you had just qualified as 18 and then you started. Yes. Wow, amazing. I was doing my 12th class and 12th के एग्जाम चल रहे थे, उससे पहले मैं फॉरएवर में आ चुका था.
पेपर मैंने मतलब एग्जाम मैंने बाद में दिए, एएस लेवल मेरा पहले हो चुका था। मतलब ये एज में 18 के एज में जो बच्चे लोग को डिस्को जाने का है, पब जाने का है, उधर ट्रैवल करना है, उधर मतलब सब आपकी कमाई पे जीने वाले, सॉरी वो टाइप के लोग हैं। आपको ये बिजनेस में क्या मतलब इंटरेस्ट क्या है? व्हाट वाज योर सर इंटरेस्ट? आई वाज मैड अपॉन कार्स, मैं गाड़ियों के पीछे पागल था बचपन से ही, मतलब जब स्पोर्ट्स कार देखता था सो मैं पागल था कि यार गाड़ी हो तो ऐसी, तो वो होता था कि यार ये गाड़ी चलानी है अगर ऐसे तो उसके लिए जॉब तो नहीं होगी, उसके लिए तो बिजनेस ही करना पड़ेगा। सो जब मैं इस बिजनेस में आया, मैंने जब अपने सीनियर्स को देखा कि 1.5 साल में कोई कोई गाड़ी बीएमडब्ल्यू ड्राइव कर रहा है, कोई 2-2 साल में मर्सिडीज ड्राइव कर रहा है, सो दैट टाइम आई गेट टू नो यार कि यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। सो आई केम हियर, बेसिकली मैं कार को देख के आया एंड चेयरमैन बोनस लेवल को देख के आया, तो उस वजह से मैं इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया पहले ही दिन। एंड फर्स्ट डे मैंने अपना मतलब घर, मतलब पहले मम्मी पापा से लड़ पड़ा कि पापा मुझे यही करना है, मुझे तो यही बिजनेस करना है। एंड माय पेरेंट्स वर टोटली अगेंस्ट बिकॉज आई वाज स्टूडेंट ऑफ एनडीए, नेशनल डिफेंस अकेडमी, मैं उसकी प्रेपरेशन कर रहा था। सो जब मैंने एकदम यू टर्न लिया, सो माय पेरेंट्स टोटली गॉट, मतलब टोटली दे वर नेगेटिव, मतलब इतने ज्यादा नेगेटिव हो गए, वो कहते हैं ये कुछ नहीं होता, ये फ्रॉड होता है, ये फेक होता है। बट द थिंग वाज सिस्टम मैंने देखा था, बिजनेस मैंने देखा था, मेरे घर वालों ने देखा था। तो मैंने कहा यार तो आप तो देख लो, वो कहते नहीं ये सब ऐसे ही है, बेकार है, ये है वो है। एंड आई टुक, मैंने उनको बोला गिव मी सम टाइम, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ, मुझे टाइम दो। तो दे सिंपली सेड नो, अपने एग्जाम दो एंड उसके बाद एनडीए करो। सो मैंने एग्जाम दिए, बट एग्जाम देने के बाद मैं एनडीए छोड़ चुका था एंड मैंने पूरा फुल टाइम फॉरएवर को दिया। एंड मीनवाइल ऐसी सिचुएशन भी आ गई थी कि आफ्टर 3 मंथ्स जब मेरे एग्जाम का रिजल्ट आया, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, मैं 12th में ड्रॉप कर चुका था, मतलब 12th ड्रॉप हो गया क्योंकि मैं 12th में फेल हो गया, क्योंकि दिमाग मेरा पूरा टोटली फॉरएवर में आ चुका था। टोटली माय माइंडसेट वाज कि मुझे फॉरएवर ही करनी है, क्योंकि मेरे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मैं फेल हो चुका था। सो एट दैट मोमेंट माय पेरेंट्स वर टोटली लाइक कि अब तो इसका करियर खत्म, अब तो इसको कल को जॉब भी नहीं मिलेगी, कल को इसकी तो शादी भी नहीं होगी, मतलब ऐसे ऐसे डायलॉग मेरे को सुनने को मिलते थे घर पे। एंड दे सिंपली सेड कि अब तू जा, निकल घर से। एंड 3 मंथ्स उसके बाद मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, मैं गुरुद्वारों में भी स्टे किया एंड चंडीगढ़ में मैं रहा गुरुद्वारों के अंदर, मोहाली सेक्टर में। एंड वहां पे मेरे को मतलब गुरुद्वारों में मतलब रोटी खाने के लिए भी वहां पे मतलब कैसे है ना कि बर्तन साफ करने पड़ते थे, बड़ा कुछ करना पड़ता था, क्योंकि मेरा माइंडसेट क्लियर था कि मानिक अगर सक्सेसफुल होना है ना, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, कोई भी बिजनेसमैन विदाउट स्ट्रगल नहीं उठा। तो गुरुद्वारों में भी रहा, स्ट्रगल किया। एंड दैट टाइम में बस जियो का फोन रखता था। ओके तो मैं ना उसमें रिकॉर्डिंग्स करता रहा, जब मेरे घर वाले मुझे गालियां निकालते थे, जब मेरे रिश्तेदार मुझे आके बोलते थे ना कि तुम आपका बेटा फेल हो गया, मैं सिंपली इन्हें रिकॉर्ड करता था कि कभी ना कभी दिखाऊंगा, जब मैं कामयाब होऊंगा आई विल शो एनी टाइम। एंड आज वो चीज सच हो चुकी है। तो मेन चीज यही है कि टाइम लगा 1.5 ईयर्स मेरे को, मतलब बहुत सारी चैलेंजेस आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई 1.5 ईयर्स तक। बट 1.5 के बाद जब मेरा चेक का है सीधा ही मैनेजर लेवल का, जो मेरा पे आउट आया 2,84,000 का, एंड उसके बाद अगला पे आउट आया 3,82,000 समथिंग का, सिर्फ सीधा 1 लाख। एंड उसके बाद जब पे आउट आया 6 लाख का, सो माई पेरेंट्स, माई रिश्तेदार, एवरीवन वर लाइक कि मानिक हमें तो पहले ही पता था तू कामयाब हो जाएगा, तू तो मतलब सक्सेस हो रहा है, मतलब अगर मैं ना होता तो देवर लाइक हमने तो पहले ही कहा था तेरा कुछ नहीं बनना। मतलब पीपल यूज टू चेंज जब वो देखते हैं, तो मैंने राइट। दैट्स व्हाई मैंने फॉरएवर को ही चूज किया। अच्छा, मेरे यहाँ 2-3 और क्वेश्चन है एज रिलेटेड टू व्हाट यू टॉक। आपने जो बात किया उसके बारे में 2-3 क्वेश्चन है। आप यंगस्टर्स को, ये सब यंगस्टर्स को उनके घर पे ये प्रॉब्लम फेस होता है, पेरेंट्स उनके अगेंस्ट रहते हैं कि ये मत करो। इनफैक्ट मेरे जो पिताजी है मेरे को बुलाते थे नालायक मुल्ला। हाँ, तो हाउ डिड यू फेस, मतलब जो पिताजी फैमिली का जो हम लोग हिंदी में बोलते कुरकुर जो चालू था, हाउ डिड यू फेस दैट? और आप यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देंगे कि यंगस्टर्स अगर फैमिली से ये टाइप का प्रॉब्लम आता है, ये नेगेटिव होते हैं और आपको नेगेटिव बनाते हैं, दुनिया जो छोड़ो, पहले घर में नेगेटिव होता है, बाहर तो बाहर वाले तो क्या बोलते हैं, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाते हैं। ओके ओके। सो बेसिकली देखो, जितने भी यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं राइट नाउ, जो भी यंगस्टर्स में देख रहे हैं, सिंपल सी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, एज ए यंग एज क्या होता है, हमें या तो एक ही चीज बोली जाती है ना, नौकरी नौकरी, जॉब जॉब, मतलब पढ़ लो बस। तो देखो इट्स ए गुड थिंग, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है पेरेंट्स पेरेंट्स को, क्योंकि किसी टाइम पे सरकारी नौकरी वाज द बेस्ट थिंग। एंड आज भी अगर हम यूपी वाली साइड जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में कई जगह देते हैं, तो आज भी सरकारी नौकरी को बोला जाता है। बट द थिंग इज, आप आने वाला फ्यूचर हो, आने वाला जो फ्यूचर है वो आप सब हो। तो फ्यूचर की अगर बात की जाए तो देखो, आने वाला टाइम एवरीथिंग इज गोइंग टू बी थ्रू एआई।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में आने वाला है। आने वाले टाइम में जो काम अभी हम फोन के थ्रू कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली कर रहे हैं, वो काम सारा कुछ रोबोट्स के थ्रू होने वाला है। सो सारी जॉब्स खत्म होने वाली है। तो सिंपल है, आज के दिन में मैं एक चीज बोल देता हूँ, पढ़ा लिखा भी 10,000 कमा रहा है और अनपढ़ भी आज के दिन में 10 से 15,000 ही कमा रहा है। पढ़ा लिखा दिन में धक्के आए कमा रहा है और अनपढ़ रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके कमा रहा है। सो द फ्यूचर इज योर। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि 5-6 मंथ्स अच्छे से मेहनत कर लो, अच्छे से काम कर लो। ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ्स बाद क्या हो जाएगा, कामयाबी बन जाओगे। यंगस्टर्स जितने भी सुन रहे हैं, 6 मंथ्स बाद क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कामयाबी बन जाओगे। ना कामयाब तो पहले ही थे। अंडरस्टैंड करो, जो हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं ना। जो भी अभी हम लाइफ में चल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। जॉब कर रहे हैं, जॉब तो कर ही रहे हैं। अगर आज आपके सीनियर्स, अगर आज ये प्लेटफॉर्म कह रहा है कि 6 मंथ पूरा दिन रात अंदर बंद, मतलब अपने आप को पूरा पागलों की तरह लग जाओ, तो 6 मंथ बाद क्या होगा, ज्यादा ज्यादा इनकम 1 लाख प्लस हो जाएगी, कामयाबी हो जाएंगे। तो यंगस्टर्स को यही कहूंगा, लाइफ एक मिली है, जीना चाहते हो या काटना चाहते हो, या आपके ऊपर है। इंजॉय करना चाहते हो कि मतलब जस्ट जो कर, वो आपके ऊपर है। फैंटास्टिक, बहुत वेरी वेल सेड। मैं तो और इम्प्रेस हूँ कि 18 साल में आप जो कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, और आपका नॉर्मली पीपल बात करते हैं लेकिन उनका अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आपके चेहरे में भी इतना रौनक है और इतना फैंटास्टिक आप बोल रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। एक चैट में एक क्वेश्चन आया है, क्योंकि शायद आपके चाहने वाले बहुत है। What did you do? What have you done? हाँ, what have you done to qualify as supervisor level? मतलब सुपरवाइजर बनने के लिए वो अपना फर्स्ट योर एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर, जैसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस पार्टनर, उसके बाद जो आपका लेवल आता है सुपरवाइजर लेवल। तो सुपरवाइजर लेवल जो आपको 25 सीसी करना पड़ता है इन एनी 2 मंथ्स, राइट? तो उसके लिए आपने हाउ डिड यू क्वालिफाई टू बिकम अ सुपरवाइजर? जो मेरा सुपरवाइजर लेवल था वो ऑनलाइन हुआ था, बिकॉज 1.5 इयर्स मैंने ऑफलाइन वर्क किया टोटली। मैंने मतलब चंडीगढ़ जाके सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए। एंड तब मेरे माइंड में 1 साल बाद आया कि मानिक, जो तू काम मतलब ऑफलाइन कर रहा है, अगर वही तू बिजनेस ऑनलाइन करे, मतलब वही तू बिजनेस अगर स्मार्टफोन के जरिए करे। तो मैंने अपना जब ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक टाइम पे जब मैं एक पर्सन को बिजनेस बताता था, वहीं पे एक टाइम पे मैं कितने सारे लोगों को बता सकता था यूजिंग माई स्मार्टफोन, यूजिंग माई लैपटॉप। तो जब मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया, तो ऑनलाइन स्टार्ट करते 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 मैंने मतलब खुद वेबिनार्स लगाए। मेरा आज भी ये है कि मेरे को बचपन से शौक था पब्लिक स्पीकिंग का, बहुत ज्यादा शौक था। कॉन्फिडेंस लेवल बचपन से बहुत ज्यादा था कुछ करने का। तो मैं खुद वेबिनार्स लगाता था, खुद अपनी टीम को पर्सनली ट्रेनिंग देता था, इनफैक्ट आज भी देता हूँ। तो वो वेबिनार्स के थ्रू, वो कहते हैं ना, मेहनत आप कर रहे हो, पंखा धीरे चले तेज चले हवा देता है। आई वॉज टोटली वर्किंग। आज 4-4 बजे तक सुबह के काम करना, 6-6 बजे तक सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग तक वर्क करना। तो उस बीच में क्या हुआ कि मेरा सीधा ही सुपरवाइजर लेवल हिट हुआ विद 30 सीसी। एंड कुछ फ्रेंड्स मेरे साथ आए, मेरे मतलब क्लासमेट्स आए। एंड एज ए यंगस्टर्स हम सबने वर्क करना शुरू किया। जहाँ पे मैं अकेला वर्क कर रहा था, मेरे साथ मेरी अब टीम भी वर्क कर रही थी। एंड जब हम पूरी टीम मिलके एक गोल के पीछे भाग रहे थे, तो सभी के गोल्स क्वालिफाई हुए। तो अगर आपको कोई ऐसा सवाल पूछता है, इज दिस चेन बिजनेस, वो तो जोड़ने वाला स्कीम है, और ऐसे बहुत कंपनी बंद हो गए, और हम लोग ने ऐसा बहुत सुना है, हाँ हमको ये मालूम है वो मालूम है, भले उनका बैंक बैलेंस 0 है, लेकिन ये सब करते रहते कि हमारा व्हाट इज ऑल दिस, ये तो चेन है, ये तो चलने वाला नहीं है। तो इनको आप कैसे सिंपल, हैंडल आई करते सिंपल से दैट कि ये देखो, बिजनेस की नीड आपको है। द थिंग इज यू नीड दिस बिजनेस। आपको हमारी नीड है, हमें आपकी नीड नहीं है। द थिंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, बहुत बड़ी दुनिया है। एंड विकिपीडिया के ऊपर आज के डेट में आप जाओ, फॉरएवर लिविंग सर्च करो विकिपीडिया, आपको एक एक चीज पता लग जाएगी। कंपनी कहाँ से बनी है, कहाँ से आई है। बाकी सबसे बड़ी बात है सर, नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का नहीं। अगर कोई नेगेटिव, मतलब पूरा नेगेटिव है, देखो हम उसको जो मर्जी दिखा दे, उसको हम भले ग्लोबल रैली लाइव भी जाके दिखा देंगे ना, वो ये बोलेगा ये तो फेक है, ये तो पैसे लेके लाए होंगे, समथिंग लाइक दैट। तो सिंपल है। इंस्टेड कहते हैं, ये जो बिजनेस है ना, मैं अपनी टीम में भी सिखाता होता हूँ, ये गधों का बिजनेस नहीं है, सॉरी फॉर द वर्ड। ये जो बिजनेस है, ये घोड़ों का बिजनेस है, घोड़ों को चने खिलाने वाला बिजनेस है। तो मेन थिंग है कि हमें अपनी तरफ पागल लोग चाहिए। वी डोंट नीड दैट दोज पीपल जिन्होंने खुद कुछ नहीं करना, ना ही दूसरों को करने देना। वो लोगों के ऊपर वर्क करना ज्यादा बेटर है, जो मतलब ज्यादा कुछ, जिनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। अब जो पहले लेजी बैठा है, जो पहले सोया हुआ है, उसको हम कैसे उठाएंगे? सोए हुए का वही चीज है ना, सोने की, जो सोए हुए को उठाया जा सकता है, बट जो सोने की एक्टिंग कर रहा है, वी कांट, उसको नहीं उठाया जा सकता। राइट। जैसे आप सुपरवाइजर बने, हाँ फिर जी। उसके बाद आप हाउ डिड यू क्वालिफाई, मींस
ये क्वेश्चंस भी आ रहे हैं पब्लिक के, दे आल्सो वांट टू नो, बिकॉज उनको भी क्वालिफाई करना है, उनको भी अचीवमेंट करना है। तो उनका क्वेश्चन है, आफ्टर सुपरवाइजर आप मैनेजर कैसे बने, और उसके बाद सीनियर मैनेजर कैसे? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यू आर this अ month I सीनियर मैनेजर। qualified for, like, this month I qualified for supervisor. Next month I was senior manager with ओह वाओ, 244 cc, जो इंडिया में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है. I qualified my manager and senior manager with 244 cc. मेरा सवाल है, फर्स्ट मंथ आपने कितना सीसी किया था? 30 cc, 30। सेकंड मंथ? 244 cc. सेकंड मंथ 244 सीसी। Yes sir. वाओ। आई थिंक Everything is possible sir, अगर हम कंसिस्टेंसी से वर्क कर रहे हैं तो. अगर हम कंसिस्टेंसी से वर्क करते हैं और कंफर्ट जोन में अगर नहीं आते, एवरीथिंग इज पॉसिबल. और सबसे बड़ी बात क्या है, फॉरएवर है. यहाँ फॉरएवर में हम कुछ भी कर सकते हैं अगर आप ड्रीम करो. मेरे को 1.5 साल कुछ नहीं आया, मतलब 1.5 साल मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स आई. 1.5 इयर्स मेरा कुछ नहीं हो पाया. बट क्या वो 1.5 इयर्स मेरे वेस्ट हुए? नहीं वेस्ट हुए. 1.5 इयर्स जो मेरा वो टाइम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हुआ. 1.5 इयर्स के बाद क्या हुआ, जो मैंने मेहनत मैंने 1.5 इयर्स की, उसका रिजल्ट मुझे सीधा ही मिला एक साथ. कई लोग यहाँ पे होंगे हमारे बीच में, कई सारे पार्टनर्स होते हैं जिनका अभी सुपरवाइजर लेवल नहीं क्वालिफाई हो रहा. हो सकता है 6 मंथ्स हो गए हो सकता है 9 मंथ्स हो गए हो. तो कोई इश्यू नहीं है, जो आप मेहनत कर रहे हो ये बिजनेस है. क्या पता पहला मंथ कुछ ना हुआ हो, दूसरे मंथ कुछ ना हो, तीसरे मंथ ऐसा चेक का है 2 महीनों की कसर पूरी हो जाए. सेम है, हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं क्रिकेट से. पहली बॉल मारी 0, कोई मतलब बोल्ड. दूसरी मारी कोई मतलब कोई रन नहीं. थर्ड मारी कोई रन नहीं. फोर्थ मारी कोई रन नहीं. फिफ्थ मारी कोई रन नहीं. सिक्स्थ बॉल आई सीधे छक्का मारा, 6 बॉल की कसर पूरी होगी. सेम, दिस इज लाइक फॉरएवर. हो सकता है आपको स्टार्टिंग में कुछ भी ना आए, बट जब आए, कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता चपट फाड़ के. दैट्स द पॉइंट. फैंटास्टिक, वेरी बहुत अच्छा बोला आपने। सॉरी गाइस, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा बॉम्बे टाइप हिंदी है, तो जरा माफ कर लेना। सवाल ये है, हम लोग ने जो पोस्ट बनाया आपका, वो बनाया कि और 20 ईयर्स ओल्ड किड नहीं है, बट हम लोग के लिए किड है, बट टीन एज ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड मेक सो मच। वो तो आपका बड़ा चेक है। मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल है, सबसे कम चेक जो आपने ज्वाइन किया, सबसे जो लोएस्ट चेक आपको क्या मिला? सर मैं सबसे लोएस्ट चेक की बात करूं तो 308 रुपीज का था, जनवरी 2019 का. बट अगर मैं जनवरी 2020 की बात करूं ना, तो भी मेरा जो पे आउट था वो 500 रुपए से कम ही था, एक साल बाद भी. एंड आई विल लाइक टू शो दैट पे आउट टुडे. जनवरी 2020 का पे आउट मेरा अराउंड कितना था, एंड जून जुलाई अगस्त का मेरा पे आउट कितना था, आपको आज मैं वो लाइव दिखाना चाहूंगा. मैं चलो ठीक है। नाउ डोंट शो अस योर बिगेस्ट चेक, जो लोएस्ट चेक है ना, क्योंकि हमारा जो सो कॉल्ड ऑडियंस है, वो अंदर से मन में उनका चलते रहेगा, बोल बच्चे ने ये, तो हमको उनको क्लियर करना है। माफ करना, लेकिन वी वांट टू क्लियर योर डाउट्स, क्योंकि हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो यू थिंक वी आर मेकिंग स्टोरीज। तो सर मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप शेयर कर लो और आपका जो लोएस्ट चेक है वो दिखा सकते हैं। यस सर, श्योर सर. सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा. यस प्लीज। ओके, एंड आई विल लाइक टू शो माय पे आउट. अगर मैं बात करूं जनवरी 2020 की, तो एक साल हो चुका था मुझे फॉरएवर लिविंग के अंदर. एंड आफ्टर 1 ईयर ऑल्सो, इवन आफ्टर 1 ईयर ऑल्सो, मेरी जो इनकम थी दैट वाज अराउंड 275 रुपीज. एंड सर जनवरी 2020, आई एम सॉरी टू इंटरफियर, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड यार, कि एक साल में भी आपने बिजनेस को छोड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, एक आदमी लोग को 1-2 महीना कुछ कम चेक मिला, अरे ये बिजनेस बेकार है, ये चलने वाला नहीं है, वो ऊपर वाले लोग ही पैसा कमाते। बट व्हाट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड आपके इसमें, कि एक साल के बाद भी आपको ये चेक मिला तो भी आपने छोड़ा नहीं। सर मेन वाई वाज क्लियर. कहते हैं ना, व्हेन द वाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी. व्हेन द वाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी. मेरी वाई क्लियर थी, मुझे पता था कि मानने की या तो करो या मरो. मेरा आज भी एक एटीट्यूड रहा है, डू और डाई, नो थर्ड ऑप्शन. या तो कर जो या तो मर जो, सिंपल है. या तो करना ही करना, जब अंदर सोच ही लिया भाई करना ही करना है, आज नहीं होगा कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा. 3 साल की ग्रेजुएशन भी तो करते हैं. मैंने सिंपल सोच लिया, मानी कभी तो 18 साल का है, 18, 19, 20 साल की एज तक तो ग्रेजुएशन भी करेगा. ग्रेजुएशन करके भी क्या होगा, तेरे को 10-15 हजार की जॉब मिलेगी. तू फॉरएवर को ऐसे ग्रेजुएशन ही कर. 3 साल कुछ नहीं भी आया, 3 साल बाद भी जाके तेरे को 50 हजार भी आ रहा होगा. मतलब ऐसे सोचा कि चल तेरे को 21 साल की एज में भी 50 हजार भी आ रहा होगा, बहुत है. मतलब सोच इतनी थी ना. बट जब फॉरएवर में आते, कहते हैं यहाँ पे सोच इतनी बड़ी हो जाती है, इतना बड़ा. मतलब आज टैक्स की बात करो तो 24 हजार टैक्स कटा रहा हूँ मैं. ओके, तो वो भी मैं शेयर करना चाहूंगा थोड़ी देर. ठीक है, तो मेरा भी सवाल है, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है जो आज आया, आई थिंक वी हैव नियरली 400 पीपल, तो ये है वो अभी मन में तो उनका चलते होगा
तूने तो छोटा चेक दिखाया, बड़े का जो हड्डी दिया, बड़ा पोस्टर बनाया, इतना मिला, सच है कि नहीं? तो अभी मेरा सवाल है, इफ यू कैन शेयर यस सर, श्योर द हाईएस्ट चेक दैट यू गॉट फॉर अ मंथ, मतलब एक महीने का सर। अगर मैं हाईएस्ट। कंपाउंडिंग वे से दिखाऊं, मतलब जून जुलाई अगस्त, मतलब किस बेसिस से फॉरएवर पैसा बढ़ाती है एक एक मंथ में, यस दैट विल बी मोर बेटर, यस क्योंकि यस यस। है ना। बट मेरा और एक सजेशन है, कभी कभी हो सकता है, आई मीन नॉट इन योर केस, तो यू आर तो फैंटास्टिक, कभी कभी एक हो सकता है कि आपके एक महीने में आपको 6 लाख का चेक मिला, उसके बाद शायद आपको 6 लाख नहीं 5 लाख मिला। तो जो 5 लाख मिलता है ना, इट्स नॉट बैड, बोले अंडरस्टैंड। सचिन तेंदुलकर हर टाइम जाके सेंचुरी नहीं मारते हैं। अभी सेंचुरी मारा, शायद नेक्स्ट मैच में 0 पे आउट हो गया, इसका मतलब सचिन का लेवल कम नहीं होता है। तो बट आई वुड लव टू, नॉट जस्ट मी बट आवर ऑडियंस, जो बोलता है इतना पोस्टर बनाया, ये है सच है कि नहीं? अभी मेरे को मतलब कुरकुर लोग तो बहुत पसंद है, तो अगर आप शेयर कर सकते हैं। यस सर, और श्योर सर, आई विल लाइक टू शेयर माय पे आउट्स। ओके, क्या तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। सो ये था जनवरी 2020, जब जनवरी 2020 हुई, तो द मोमेंट लॉकडाउन स्टार्टेड, द मोमेंट हमारा जब कहते हैं ना ऑनलाइन के अंदर ग्रोथ होनी शुरू हुई, किस वजह से ऑनलाइन वर्क करते रहे, तो जब मेरा लेवल्स मेरे अगले क्वालिफाई होने शुरू हुए, तो मैं आपको पे आउट शो करना चाहता हूँ। जून मंथ से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जून मंथ में हम बात करते हैं फॉरएवर लिविंग के अंदर। जून मंथ के अंदर जो पे आउट आया इसी बिजनेस, अगर हम कैलकुलेशन भी करें, सो इट वाज अराउंड इन जून मंथ 2,82,597 रुपीज, और अगर एक्चुअल अमाउंट की बात करें इट वाज अराउंड 2,93,000, जिसमें से 11,000 तो टैक्स कट गया। उसके आगे फिर हम चलते हैं, जून के बाद अगले मंथ में चलते हैं, जुलाई मंथ में चलते हैं, तो जुलाई मंथ में आफ्टर 1 मंथ, सीधा 1 मंथ बाद, और सर दिस इज द कोरोना टाइम, ये कोरोना टाइम था, जब लॉकडाउन था, जब पूरे इंडिया में वर्ल्ड में पीपल वर सर्वाइविंग एट दैट मोमेंट, नेक्स्ट मंथ ओनली द I पे don't आउट know if they वाज। were surviving, some people were not even surviving, but that's a different story. एंड द सबसे बड़ी बात है सर, 2,82,000 से सीधा ही जो अगले मंथ जो पे आउट आया, दैट वाज अराउंड 4,05,132 रुपीज, जिसमें से एक 19 साल के बच्चे ने, क्योंकि एट दैट मोमेंट आई वाज 19 इयर्स ओल्ड, Right. एक 19 साल के बच्चे ने 15,000 टैक्स कटवाया, एक +2 12th ड्रॉप आउट। आगे बात करते हैं, एंड आफ्टर दैट जो मेरा पे आउट आया अगस्त मंथ में, तो अगस्त 2020 जो मेरा हाईएस्ट पे आउट था इसी बिजनेस से, सो अगर हम उसकी बात करें, इट वाज अराउंड, जिसने पूरे रिकॉर्ड तोड़े, एंड इट गिव मी ए वेरी मच प्राउड फीलिंग, इट वाज अराउंड 6,59,471 रुपीज, जिसमें से 24,000 रुपीज टैक्स कटा, एंड एट दैट दिस टाइम आल्सो आई वाज जस्ट 19 इयर्स ओल्ड। So guys, imagine at this age, this is the type of tax that we give to the government. आपको याद रखना 99% जो दूसरे बिजनेस हैं वहां कोई टैक्स बिक्स कुछ नहीं, बाकी खा लेते हैं 2 नंबर का। तो इमेजिन नेटवर्क मार्केटिंग डज द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, not only for the income, but imagine the amount of taxes we give. So over 6.5 lakh, I said 6.5 lakh, it was more than 6.5 lakhs. एंड सबसे बड़ी बात पता सर क्या है, आई एम ऑल्सो मेकिंग मनी राइट नाउ फ्रॉम यूएई, मीन्स दुबई ऑल्सो, पाकिस्तान से भी मैं दिरहम अर्न कर रहा हूँ इस बिजनेस से, जो एक एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। सो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 3,542.47 को मल्टीप्लाई करें, तो ये भी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है इंसेंटिव से अलावा। वो दिरहम में है ना? यस, दैट वाज इन दिरहम। दिरहम तो डॉलर्स? दिरहम। अच्छा, that was dirham. So I think dirham is, I think if I'm not mistaken, 20 or 21. Dirhams, just 1 minute. It was I शायद dollars. United Arab Emirates. हाँ, अच्छा डॉलर्स में आएंगे आपको? Yeah, sir. It was in dollars. Because if you're yeah, it's in dollars. I was wondering. So how much dollars? If you can understand 3,500 and something, you multiply by 75. 75 से अगर multiply करेंगे, आपको दुबई का इनकम जो एक्स्ट्रा है, जो पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान में हमारा ऑफिस नहीं है, तो that business is connected to Dubai. So when you buy anything from Dubai, it goes to Pakistan. But I'm sure दुबई में भी आपका बिजनेस है? यस सर, फ्रॉम दुबई ऑल्सो, फ्रॉम यूएई ऑल्सो, मतलब काफी जगह मैंने ऑनलाइन ही सोशल मीडिया के थ्रू कनाडा तक में मैंने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। आज मेरी टीम में 6 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स कनाडा में है, एंड अराउंड 4 मैनेजर्स मैं पाकिस्तान में बिल्ड कर चुका हूँ। वाओ, 4 मैनेजर्स इन पाकिस्तान, वाओ फैंटास्टिक। मैं तो हैट्स ऑफ कर रहा हूं, क्योंकि वहां तो ऑफिस भी नहीं है। यहाँ अगर हम लोग बॉम्बे में रहते हैं,
आवर ऑफिस इज इन बैंड्रा हिल रोड, और कोई मीरा रोड में रहता है, वो रोता है, अरे तुम्हारा ऑफिस बहुत लंबा है, मेरे घर के बाजू में ऑफिस होने चाहिए। तो गाइस, इमेजिन अ पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान place the order in Dubai to get the orders here, and they can work and they can think of such a fantastic hard work, and this is the vision that they have. तो एक उनका मन में विजन है, जो अभी क्या बोलने हैं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। आप समझ गए, जो मानिक हमको जो इंफॉर्मेशन दे रहा है और वो सच बोल रहा है, उसने प्रूफ दिखाया, उसने चेक का दिखाया, इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता भैया। इसके बाद भी अगर कोई कुरकुर करता है, मैं तो उनको एक ही चीज बोल सकता हूँ, गॉड ब्लेस। हाँ, तो और एक मेरा सवाल है, तो ये तो आपके सब हो गया, मैं सुना आपको कार प्लान भी मिला? यस सर, I मतलब also qualified for कार प्लान लेवल 3 और एक वीक में मेरा कार प्लान हुआ था। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मैं तो जानता हूँ कंपनी को, बट लेकिन बहुत जन का जो क्वेश्चन होगा, ये कार प्लान आपके जो चेक मिलता है उसमें ही होगा ना, कि ये आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है? सर दिस इज द एक्स्ट्रा इंसेंटिव फ्रॉम फॉरएवर लिविंग, जो मतलब मंथली चेक से डिफरेंट आता है, जो हम मंथली वर्क करते हैं उसके साथ डिफरेंट। सॉरी, आपके पीछे कार प्लान का मेरे को यस सर, दैट्स द थिंग। कैन यू जस्ट शो इट? या सर, आई क्वालिफाइड फॉर कार प्लान लेवल 3। अगर हम देखेंगे तो लेवल 3 है, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है सर? आई क्वालिफाइड दिस इन जस्ट इन 1 वीक। एक हफ्ते पहले मेरा लेवल 1 हुआ, एक ही हफ्ते में लेवल 2 हुआ, और मंथ की लास्ट तक मेरा लेवल 3 डन। वाओ, फैंटास्टिक। कंसिस्टेंसी। तो लेवल 3 at the age of 19 or 20 this was? This is also at the age of 19 sir. So imagine guys, if जो लोग यहाँ जो अटेंड कर रहे हैं, to qualify for level 3 you need to do 100 cc's, second month 200 cc's, third month 300 cc's, 300 cc, वो भी 19 years old kid, मैं आपको किड ही बोलूंगा। तो ये अचीवमेंट जो किया है वो माइंड ब्लोइंग है बॉस। 300 सीसी का मतलब क्या है? यहाँ आदमी 2 सीसी करने के लिए रो रहा है, और इन्होंने अभी उनका जो मैं पीछे यहाँ देखा उनका कार प्लान, तो इवन एडवाइस, सो इज इवन सेड दैट, सो फैंटास्टिक ब्रो, आपने तो बहुत जबरदस्त किया है, एंड आई एम श्योर यू विल Rockip should be your dream model. Yes not sir, to I will beat him surely, but to come to his level. Yeah, and I'm sure you will achieve that one day. yes sir. ये तो हो गया, कार, पैसा भी मिला, ट्रिप भी मिला, अभी ये तो सब एक्स्ट्रा मिलते रहते, राइट? तो अभी आपको कंपनी से how many times you are qualified for trips? Sir, I have qualified for my EMR this year. I have also qualified for MR, ग्लोबल रैली भी हो चुका, बट अभी जो हमारा रिसेंटली जो मेरा फर्स्ट टाइम जो टूर था वो दिल्ली का टूर था, जहाँ पे मैं आपको फर्स्ट टाइम मिला। इट वाज माय फर्स्ट टूर, बट EMR भी क्वालिफाई हो चुका हुआ है, MR भी हो चुका है, वो अपकमिंग टूर्स है। सो बहुत मतलब मजा आया जब मैं पापा के साथ वहां पे गया। एंड एक मोमेंट मुझे याद है, सूर्य सिन्हा सर वाज देयर विद अस। तो वहां पे मतलब सर को लगा कि सर ने बोला कि आप बेटे को लेके आए हो, मतलब यू आर विद योर सन। तो दैट मोमेंट माय फादर सेड, मैं बेटे को लेके नहीं आया, ये मुझे लेके आया। सो दैट मोमेंट इट वाज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, जब सूर्य सर ने वहां पे मेरा इंटरव्यू लिया ऑन द स्पॉट। मतलब वी वर हैविंग ब्रेकफास्ट दैट टाइम, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, तो मैं मॉर्निंग में पहुंच गया था, होटल में मॉर्निंग में पहुंच गया था। Surya is an excellent qualifier in our company. He's done wonders. I mean, जो achievement जो उन्होंने किया है, it's outstanding. मेरा सवाल ये है कि जो अभी जो कोरोना चल रहा था, तो एक्चुअली हम लोग का जो ग्लोबल रैली था वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। यस सर। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में बिकॉज ऑफ दिस कोरोना कैंसिल हो गया। यस सर। तो कैंसिल हो गया तो कंपनी ने पूरा पैसा खा लिया होगा? नो सर, हमें मेरा जो क्वालिफाई हुआ था वो 1.5 के क्वालिफायर हुआ था, तो एज ए 1.5 के हमें $500 एक्स्ट्रा दिए जाते प्लस के लिए, प्लस जो भी हमारा खर्चा होना था दुबई के अंदर, मतलब सॉरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी हमारा खर्चा होना था, तो कंपनी ने A to Z $3,000 प्लस 35 मतलब 500 अलग, 3500 हमें अलग से पे किया। और जो हमारी रैली थी, जो दिल्ली का टूर था, दैट वाज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसका कोई बीच में कोई गिनती नहीं, मतलब टोटली कंपनी ने जो हमारा ग्लोबल रैली का था वो भी दे दिया, प्लस साथ में हमें दिल्ली का टूर भी दिया। एंड वो भी सबसे बड़ी बात। नहीं, आपको मैं तो वहीं मिला था पहले टाइम। यस सर। एंड लाइक आई हैड मेट बिफोर, मैंने पहले तरंग अरोरा को भी मैं जब स्वीडन में मिला था, द सेम टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज, द सेम टाइप ऑफ सेटअप इनका भी था। एंड आपने जाके मिले, तो आपका शायद मैंने एक इंटरव्यू भी लिया था। yes, आपने मेरा इंटरव्यू, आई थिंक वी हैव दैट ऑन यूट्यूब चैनल पे, इनका भी यूट्यूब चैनल है, मेरा भी यूट्यूब चैनल है।
So whoever team you are and whoever you are, you can go and see that YouTube channel. But you're most welcome to see whichever you want. तो ये जो सूर्या से आपने फोटो निकाला, आपने सुनील गुप्ता से फोटो निकाला, जो वन ऑफ द टॉप लीडर्स, मेरे से फोटो निकाला, आनंद गांधी से फोटो लिया, आपको ऐसा क्या अच्छा लगा कि भाई, क्योंकि मेरे हिसाब से आप जब नए थे तो ये सब आपके लिए मतलब सपने थे ना कि ये Yes, लीडर, sir. जैसे हम लोग समझो क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग का सपना था सचिन 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 सचिन, फिर हम लोग जो क्रिकेट टीम में बाई चांस आए, हमारा वो प्लेजर था कि सचिन के साथ हम फोटो निकाला। तो इसमें आपको कैसा, मतलब क्या सर फीलिंग इट लगा? वाज ड्रीम कम ट्रू, मतलब लाइक सच में ड्रीम होना, मतलब आप सबको देख के मैं इस बिजनेस में आया हूँ, आप सबको देख के ही फॉरएवर ज्वाइन किया। एंड द मोमेंट आई एम सीइंग एवरीवन लाइव, और सबसे बड़ी बात वी आर ऑन वन टेबल, आप सबने मुझे अपने टेबल पे बुलाया। एंड दैट मोमेंट, मतलब बिस्किट भी, मतलब ना जस्ट माय हैंड वाज शेकिंग लाइक कि मतलब आई एम सिटिंग विद सो ग्रेट पर्सनालिटीज। तो वहां पे जब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, वहां पे मेरे को बोलने का मौका मिल रहा है, सो इट वाज लाइक रियली, मतलब सपना एक ना सच में पूरा होना फॉरएवर। मतलब इसमें एक रियलिटी बताऊं, यहाँ पे वो सपने तो पूरे होते ही हैं जो हम देखते हैं, यहाँ पे वो सपने भी पूरे होते हैं जो शायद हमने देखे भी नहीं। फैंटास्टिक गाइस। नो, मैं तो पहले से आपके साथ बहुत इंप्रेस था, एंड व्हेन आई केम टू नो दैट योर हाईएस्ट चेक वाज ओवर 6.5 lakhs। व्हाट इज इंपॉर्टेंट गाइस, एक चीज याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके सब, मैं जो जिस चीज पे खुश हूं इज नॉट द 6.5 lakhs। द मोस्ट थिंग जो मैं खुद इंप्रेस हूं, 6.5 लाख इन कोरोना टाइम। अच्छा, मेरा और एक सवाल है विच इज रिलेटेड टू 6.5 लेगा, तो आपने सॉलिड इन्वेस्टमेंट किया है ना, आपने 1-2 करोड़ डाला है ना? No sir, I also started from 2cc only, and रियलिटी बताऊं तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को 2cc के लिए नहीं सपोर्ट किया था। मैंने मतलब रिश्तेदारों से ले लेके, दोस्तों से मांग मांग के, और खुद की पॉकेट मनी को सेव कर करके मैंने अपना 2cc लेवल डन किया था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे नॉट इवन 1 रुपीज वो भी नहीं दिया था, बिकॉज दे वर टोटली नेगेटिव। बट माई माइंड सेट, माई वाई वाज क्लियर, मैंने पहले दिन ही सोच लिया था कि मानिक आने वाले टाइम में वहां पहुंचना है, इसलिए तो 2cc का बिजनेस कर रहा है। एंड इट वॉज मैंडेटरी, मैंने किया। एंड आज जो भी है उसके बाद मैंने सिर्फ 2cc के थ्रू ही अचीव किया है यहाँ पे। जब मैंने आपका स्टोरी सुना, मेरे को एक चीज बहुत इंप्रेस हुआ, मेरे को ऐसा मेरा फीलिंग हो रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि आपका जो गुड लक चालू हुआ है ना, वो गुरुद्वारा से चालू हुआ। क्योंकि Yes, आप बोल रहे थे कि मेरा जब सब लोग ने मेरे को निकाल दिया था, घर से निकाला, ये सबको, मतलब जैसा मेरे को भी बोलते थे नालायक मुर्गा नालायक मुर्गा, हाँ जी जी। तो आपको भी निकाल था। आपने जो वो टाइम गुरुद्वारा में पास किया ना, बिकॉज आई एम श्योर इन, जैसा अभी भी हम लोग देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सब गरीब लोग को, पीपल नीडी, गुरुद्वारा जो उनको खाना देता है। और आजकल मैं वो वीडियो भी देखा था जो ऑक्सीजन दे रहे, और जो इन लोग काम कर रहे हैं, आई थिंक वी शुड सल्यूट देम बॉस, विद नॉट फॉरगेट फॉरएवर, बट यू सल्यूट दिस गुरुद्वारास where even you got a chance to stay, work with them and do service, like today also आज उन लोग जो सर्विस कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन का मारा मेरी था, पूरा चोरी, पूरा हेराफेरी, पूरा झोल। एक ऑक्सीजन का मशीन जो है, इट इज कॉस्टिंग 42,000 रुपीज, बिकॉज ऑफ कोरोना इट इज गॉन टू 2 लाख रुपीज। व्हाई? आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों ये है, ये जो चीटर लोग बिजनेस कर रहे हैं, और एमएलएम नहीं करती। और भाई फॉरएवर नॉट टू वरी, अभी है जो फॉरएवर का हैंड सैनिटाइजर पहले था और अभी था सेम रेट बढ़ा नहीं, बिकॉज कोरोना तो रेट बढ़ा दिया, पैसा कमाओ, हेराफेरी, झोल करो। सब ये झोल करने वाले वो कंपनी है, और जो शरीफ है उन पे आप ब्लेम करेंगे। तो सर वेरी फैंटास्टिक। मेरे को लगता है मैं शायद गलत हो सकता हूँ, आई थिंक दैट गुरुद्वारा वाज योर चेंजिंग पॉइंट। या इट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि वहां पे जब मैं मतलब खाना खाने के लिए बर्तन साफ करता, इट वॉज लाइक ए सेवा, पंजाबी चिकन दे सेवा। मतलब वो सेवा थी, किसी ना किसी वे से आई वाज डूइंग सेवा। मतलब वो कहते हैं ना, हमारे उसमें भी, गुरु उसमें भी लिखा हुआ है कि सेवा करना बहुत अच्छी बात है। तो मैं वहां पे भी एक सेवा कर रहा था, फॉरएवर में भी एक सेवा ही है, बिकॉज वी आर हेल्पिंग पीपल। और एक्स मॉर्गन ने अपनी स्टेटमेंट में भी बोला हुआ है ये केयरिंग वाला बिजनेस है। तो वहां पे जब मतलब रहने के लिए छत नहीं होती थी, तो वहां पे जब मैं प्रे करता था कि वाहिगुरु जी कभी ना कभी चंगा टाइम आऊगा, मतलब कभी ना कभी अच्छा टाइम आएगा, तो वो चीज जो होती थी, तो वो एक तरह की ना एक गुड वाइब्स आती थी कि किसी ना किसी टाइम पे कभी ना कभी तो कुछ होगा। 2019 में नहीं होगा, 20 में नहीं होगा, 21 में होगा, 22 में होगा, क्या इतनी भी नहीं गंदी किस्मत, कभी ना कभी तो होगा। तो एक ही चीज थी कि गिव अप नहीं करना। भले 2 साल भी मुझे फॉरएवर, मेरे को मैं चले एएस भी रह जाऊंगा ना 2 साल, मुझे गिव अप नहीं करना, बिकॉज मैं यहाँ पे एएस बनने नहीं आया था,
मैं यहाँ पे डायमंड मैनेजर बनने आया हूँ, मैं यहाँ पे सेंचुरियन मैनेजर बनने आया हूँ, मैं यहाँ पे बहुत कुछ बनने आया हूँ। फैंटास्टिक, वेरी गुड। मेरा एक एडवाइस, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, जस्ट एज अ फॉरगेट फॉरएवर, एज जस्ट एज अ एल्डरली पर्सन फॉर यू। एक मेरा एडवाइस है कि जो भी आपको चेक मिलता है, समझो जो भी 5 लाख 10 लाख जो भी है, उसमें से 2%, 3%, 4%, 5% ना, गिव इट टू द गुरुद्वारा। Yeah, I did it, बिकॉज sir. I did हाँ, it. वेरी I गुड, did it. फैंटास्टिक। मैंने उसमें वहां पे लंगर लगवाया गुरुद्वारा, उसी गुरुद्वारा के अंदर मैंने लंगर लगवाया। इनफैक्ट मैंने डोनेशन भी किया एंड मैंने वो स्लिप भी रखी है अपने पास, सो दैट मैं उस चीज को देख के ना बहुत मोटिवेट होता हूँ कि जहाँ पे एक टाइम पे, बिकॉज एट दैट मोमेंट आई वाज ओनली हैविंग 500 रुपीज। जब मैं घर से भागा था मेरे पास 500 रुपया था, तो मैंने 3 मंथ्स 500 रुपीज में सर्वाइवल किया। मतलब डेली का आना जाना चलना, मतलब मेरे को था कि ऑटो का पैसा भी नहीं लगाना, इस 500 रुपए को भी बचा के रखना है। और जब घर आना होता था ना, तो मोहाली से ट्रेन में मतलब बाथरूम में छुप छुप के आता था मैं कि कहीं वो ना पकड़ ले, टीटी ना पकड़ ले, समथिंग लाइक दैट। तो बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स होती रही, तो मैंने कहा नहीं यार 500 रुपए नहीं खर्चना, समथिंग लाइक दैट। तो आज जब अर्निंग हुई तो आई ऑल्सो डोनेटेड और वहां पे लंगर भी लगवाया। तो मतलब बड़ा प्राउड फील हुआ कि जिस गुरुद्वारे ने मुझे पाला, आज उसी गुरुद्वारे में मैं डोनेशन कर रहा हूँ, एंड वो भी इस एज के अंदर। दैट इज वेरी अमेजिंग, दैट्स व्हाई आई डिडंट नो यू डिड इट, बट आपने जो किया है तो इट्स माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग। ओके, अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल thanks for even donating to Gurudwara, and I suggest, I'm not saying you should give all your full check, 2%, 3%, 4%, Yeah, I did 5%, 10%, whatever you feel, give from your heart, it is fantastic. तो अच्छा, और एक मेरा क्वेश्चन है, नॉट जस्ट यंगस्टर्स, बट आपको क्या लगता है लेडीज लोग के लिए, जो मेन का प्रॉब्लम नहीं, हम आदमी लोग कभी 12 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे, 2 बजे रात को आएंगे और कुछ भी करेंगे तो हमको हमको अवार्ड मिलता है। लेडीज लोग को प्रॉब्लम ये होता है कि इफ दे आर मैरिड, फर्स्ट ऑफ ऑल हस्बैंड विल नॉट अलाउ देम टू कम लेट, लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, दे कांट टॉक टू गाइज। ये नहीं बोल रहा हूँ सब में ऐसा होता है, कोई कोई। तो आप जो गर्ल्स है और लेडीज है, उनको आप क्या सजेशन दे सकते हैं कि व्हाई अ वुमन शुड डू दिस बिजनेस? सिंपल सी बात है, देखो मैं अगर गर्ल्स को बोलूं, जो मेरी एज की गर्ल्स हैं, एक ही चीज बोल रहा था, लड़कियां 4 दीवारों के लिए नहीं बनी। सबसे बड़ी बात ये है कि आप खाली चाय रोटी बनाने के लिए नहीं बनी, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और रियलिटी बताए फॉरएवर के अंदर मैक्सिमम अगर बात की जाए तो गर्ल्स आर मोर रॉकिंग। अगर हम इंटरनेशनली चेक करें, जेन लीच, बहुत सारे लीडर्स हैं, दे आर अर्निंग मोर देन, मतलब बॉयज से भी बहुत नेक्स्ट लेवल अर्न कर रहे हैं गर्ल्स। एंड रियलिटी यही है। देखो आजकल तो इतना अच्छा सिस्टम आपको मिल चुका हुआ है, जितनी भी गर्ल्स जितनी भी लेडीज मुझे दिख रही हैं, रिस्पेक्ट है आप सबके लिए बहुत ज्यादा। सिंपल है, बहुत नेक्स्ट लेवल बिजनेस आप कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, घर बैठे बैठे इस कोरोना टाइम के अंदर। एंड बिकॉज सबसे बड़ी बात है, यू आर सेफ एट योर होम, आप अपने घर वालों की नजर के सामने हो, सबसे बड़ी बात ये है। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात ये है कि आप एक हेल्प कर रहे हो, यू आर हेल्पिंग पीपल बाय गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी। आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सो यू आर नॉट मेड फॉर 4 वॉल्स। अपने माइंड में सोच लो, क्योंकि एक विवेक बिंद्रा सर की भी एक डायलॉग है कि आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता, मन से होता है। तो मन से कभी भी विकलांग नहीं होना, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम बात करें, बहुत सारी गर्ल्स के अंदर एग्जाम्पल्स हैं जो आज के डेट में सामने आ रही हैं, सो यू कैन डू वंडर्स। राइट, एंड एक जमाना था वेयर द वुमेन वर आउट, यू नो, बैक। नाउ टुडे आप देखो तो नॉट जस्ट कॉम्पिटिटिंग विद द मेन, दे आर डूइंग, सम ऑफ देम आर इवन डूइंग बेटर, मतलब आदमी लोग से भी अच्छा कर रहे हैं विद ऑल द जिद होनी चाहिए रिस्ट्रिक्शंस ना देयर। अंदर, अगर जिद होगी ना अंदर तो कुछ भी हो सकता है, कुछ राइट, भी कर राइट। सकते हैं। इवन दे कैन बिकम डायमंड मैनेजर, इवन दे कैन एनी हाइट्स, किसी भी हाइट्स तक जा सकते हैं वो फॉरएवर में, अगर अच्छा, जिद हो। एक, राइट, आई 100% एग्री। सो ऑल द वुमेन इन द हाउस, सैल्यूट टू यू ऑल। मेरा और एक सवाल है कि नॉर्मली पीपल क्या बोलते हैं कि भाई ये आपकी जो कंपनी है वो अमेरिका है, आपके सब पैसा लेके भागने वाली, मतलब ये इन लोग, आपको मालूम है ना, हमारे सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग, हाँ, यस सर। बोलते हैं ये तो फॉरेन कंपनी है तो तुम्हारा पैसा लेके भागने वाली है। तो उसका आप क्या जवाब देंगे सर? तो सिंपल है, मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूँ कि आपकी ड्रीम कार कौन सी है, एंड दैट मोमेंट दे से मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, लैम्बोर्गिनी। तो मैं कहता हूँ लैम्बोर्गिनी तो इंडिया में तो नहीं बनती शायद, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू इंडिया में बनती है। एंड फिर बस दे आर लाइक ओके डन। सो वो चीज है। अब ऐसे अगर बात की जाए तो फिर तो बहुत कुछ हम यूज कर रहे हैं, फिर तो ये शायद हम जो एप्पल मोबाइल यूज कर रहे हैं, सिंपल आई सिंपली से वन थिंग, करियर लगाना चाहता हूँ। अगर मैं फोन के अंदर बात करूँ ने, डू यू वांट टू, आप अपना करियर एप्पल में लगाना चाहोगे या माइक्रोमैक्स में लगाना चाहोगे? और ये लाइन मैंने पता किससे सीखी है,
कहाँ सीखे? हमारे ग्रेट लीडर हमारे साथ बैठे हैं, आशुतोष सर से। मैंने इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हुई हैं और मैंने यहीं से सीखा है, इन्हीं के थ्रू सीखा है ये चीज कि अगर करियर लगाना है, आप करियर माइक्रोमैक्स में लगाना चाहोगे कि एप्पल में लगाना चाहोगे? एंड दैट मोमेंट दे से एप्पल। मैं कहा क्यों? स्टेटस सिंबल अच्छा है, ये अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। फिर मैं कहता एप्पल तो इंडिया में नहीं बनता, इट इज मेड इन कैलिफोर्निया यूएसए। फिर वहां पे गया एंड दैट मोमेंट दे आर ओके। And of course, Ashutosh is one of our top leaders in Forever. I think उन्होंने भी कार प्लान 3 किया है और उनके YouTube चैनल में देखते रहता हूँ. दिस क्वाइट मोटिवेशन एंड एकदम कंफर्ट से बात करते हैं. ऐसा लगता है कि रोज का जैसे हम लोग रोज का काम करते हैं ना, वैसा है उसके लिए. तो ही इज नो डाउट फैंटास्टिक, वेरी हेल्पफुल गाय. अच्छा, नाउ वी गॉट हिम आल्सो. सो आशुतोष, हाय, वेलकम. आपका साउंड बंद है. Hi, Manik sir. Hi, Simon. Hello. Hi. So nice to see you guys. ये पैकेज डील हुआ, एक पे एक फ्री. So now you got डबल धमाका. हेलो, नॉट सॉरी, नॉट लिटरली अभी रोंगटे खड़े हैं. मैं अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ जो मैंने आज इस वेबिनार के अंदर देखा है कि जनवरी में 200 समथिंग का चेक. अभी जितने लोगों ने लेट ज्वाइन किया, मैं उनको एक बार बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने दोबारा से एक बार ग्रुप के अंदर, कुछ नॉन मैनेजर्स ग्रुप के अंदर मैंने बोला, मैं भाई आ जाओ, वेबिनार में आग लग रही है. जनवरी में 200 रुपए का चेक, शायद 297 रुपए समथिंग का चेक था. एंड मानिक सर का चेक जून तक जाते जाते 6.5 लाख का चेक था. दोबारा से बोल रहा हूँ, कान खोल लो. जितनी रूई ठूसी हुई है, जो करा हुआ है भाई साहब, एवरीथिंग इज पॉसिबल इनटू दिस बिजनेस एंड यू कैन क्रिएट माइलस्टोन्स. एंड milestones has been already created by the big leaders, great leaders. भाई फूड स्टेप्स फॉलो करना है बस. पूछो इनसे, मैं तो कहता हूँ छोड़ना मत. इनसे पूछो क्या किया इन्होंने. नहीं, one thing I like about him is very transparent and I loved his. मैं ज्यादा जन से, आपको मालूम है, मैं ज्यादा सबसे दोस्ती नहीं करता हूँ. And he also knows, in Delhi also I was not mixing with anybody, only with selected people. So I love this guy. He is Manik is fantastic. And आज का guys, आपको आज धमाल मिला है, 1 pay 1 free. So you got 2 fantastic leaders here and they are both outstanding. And of course Ashutosh is in a very different level, and Manik, I am very impressed with him. A very straightforward guy, no झोलझाल, straightforward, up to the point. And मैं इसका नेचर कैसा मालूम पड़ा मालूम है? हम लोग जब आगरा में थे तो मेरा वीडियो में मेरा जो मोबाइल पे डेटा फुल हो गया था. तो ही सेड, नो सर, डोंट वरी, हम लोग उसको थोड़ा डिलीट करके वापस निकालेंगे, मैं कल आपको वीडियो भेजूंगा. वर्ड दिया उसने. दूसरा कोई होता था ना, निकल ही जाता था, हाँ ठीक है ये वो, फटाक करके नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग आई गॉट द वीडियो. एंड गेस व्हाट, एज आई गॉट द वीडियो आई पुट इट ऑन यूट्यूब. तो फैंटास्टिक. ओके सर, और एक क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है ये आपके बिजनेस में आपका फ्यूचर क्या है? सर फ्यूचर टोटली ब्राइट है, बहुत ज्यादा ही ब्राइट है इस बिजनेस के अंदर. अगर फ्यूचर की बात करें सो बहुत नेक्स्ट लेवल तक हम जा सकते हैं. और इनफैक्ट जो यहाँ पे अभी मुझे देख रहा है, आप भी, मैंने देखो 2018-19 में ज्वाइन किया, 2020 में मैं टॉप 9 में आ गया. ओके, अगर आप सब आज ज्वाइन कर रहे हो और टारगेट लेके चलो, आने वाले टाइम में आप टॉप इंडिया में भी आ सकते हो, टॉप 1 में भी आ सकते हो. एनीथिंग इज पॉसिबल. इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज ना, आई एम पॉसिबल. सो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सोचना चाहिए. एंड बहुत प्राउड फील होता है कि राइट नाउ मेरे को वहां पे दिया गया, टॉप 10 के अंदर मेरा नाम आया, टॉप 9 के अंदर, ओके, इंडिया के अंदर. सो इट इज ऑल्सो वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी. और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपनी इंस्पिरेशन से मैंने ये पे आउट्स लिए, ये सारे चेक्स लिए. बहुत बड़ी बात थी. सूर्य सिन्हा सर ने मुझे ये दिया, साइमन डेविडसन सर ने मुझे चेयरमैन बोनस का चेक दिया. तो बहुत ज्यादा वो भी प्राउड मोमेंट थी. एंड इनफैक्ट मैं दिखाना भी चाहूंगा वो सारा कुछ. Yes, please, you can share the screen. Yes sir, sure. So जैसे ही वहां पे हम पहुंचे, तो आई विल लाइक टू शो यू थ्रू माय इंस्टाग्राम. एंड सारा इंस्टाग्राम टूर के अंदर मैंने शो किया. एंड सबसे बड़ी बात सर, yesterday only I qualified for this also. तो ये भी बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन वाली, मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड वाली बात है. बिकॉज yesterday only I qualified for my EMR also. जो हमारा अमेरिका का टूर है उसके लिए भी क्वालिफाइड हो चुका हूँ. एंड बात की जाए तो ग्लोबल रैली में ही सारा कुछ मिला. तो मैं आपको दिखा देता हूँ. दिस वाज माय पोजीशन जब मुझे मिला, टॉप 9th डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन मैनेजर सीसी. Wow, amazing, amazing. And you are blessed to get this from Surya Sinha, which is one of our top leaders. Yes sir. So after that
आप सबसे जब ये चेक मिले, एंड रियलिटी सबसे बड़ी बात ये है, माय फादर वाज टोटली नेगेटिव, माय फादर वाज टोटली नेगेटिव, एंड द बिगेस्ट थिंग इज माय फादर इज विद मी। जब मेरे को पे आउट मिला, चेयरमैन बोनस मिला, माय फादर इज विद मी। जो फादर एक टाइम पे मुझे गालियां निकालते थे, तेरा कुछ नहीं बनना, तेरा ये वो, वही फादर मेरे साथ हैं। वही फादर मुझे बोल रहे हैं कि वाह बेटे वाह, मौज कर दी समथिंग लाइक दैट। ये हिंदी में बहुत चल रहा है आजकल, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो वही चीज है। कभी कभी ना पेरेंट्स का जो ब्लेसिंग है ना, दैट इज ट्रेमेंडस, बिकॉज आई नो इट, बिकॉज आई टोल्ड यू, मेरे जो पिताजी मेरे को नालायक मुर्गा बोलते थे, तो मेरे को मालूम है अंदर से उनको बहुत ये प्यार था, लेकिन जस्ट ही यू नो एंड आई एम वेरी हैप्पी ही कॉल्ड मी नालायक। अगर नहीं बोलते थे मैं सक्सेसफुल नहीं होता था। चलो, दिस वाज फैंटास्टिक। तो आप जो यंगस्टर्स है, हाउ वुड यू टेल देम टू क्वालिफाई फॉर हायर लेवल? किस तरीके से सेटअप करने चाहिए? चलो, आपने किसको साइन कर दिया, अभी साइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट टाइम इज सिंपल लर्निंग। 2 महीने तो पहले पकाता हूँ, अच्छे से पकाता हूँ 2 मंथ कि 2 मंथ पर्सन को इतने ज्यादा चैलेंजेस मैं खुद देता हूँ, खुद मैं उसको चैलेंजेस देता हूँ कि 2 मंथ जो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, और उन्हीं 2 मंथ्स के ऊपर बेस्ड होता है आपका आने वाला करियर फॉर एवर के अंदर। तो स्टार्टिंग जब होती है हमारी इस बिजनेस के अंदर, तो सबसे पहली चीज यही है कि कंसिस्टेंसी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज की डेट में डिजिटली ग्रो करना है, कितने लोग चाहते हैं डिजिटली ग्रो करना? ऑलमोस्ट सभी जाते हैं। अगर डिजिटली ग्रो करना है, सबसे पहली चीज ये है, सामने आना पड़ेगा। अगर हम सामने, मैंने आते ही आज क्या बोला वेबिनार में, प्लीज एवरीवन ऑन योर वीडियो। क्यों बोला? बिकॉज अगर हम सामने ही नहीं आएंगे तो हम कैसे कामयाब होंगे? वी हैव टू मेक आवरसेल्फ एज अ ब्रांड। हमें अपने आप को अगर एक ब्रांड बनाना है, अपने नाम को ब्रांड बनाना है, हमें सामने आना पड़ेगा। हम जैसे भी हैं, जो मर्जी है, वी हैव टू कम फॉरवर्ड। अगर हम सामने नहीं आओगे तो कोई नहीं जानेगा आपको आने वाले टाइम में। आप कोई बड़ी अचीवमेंट भी कर लोगे, आप कहोगे कि मैं ये हूं, मैंने ये किया है, कोई जानने का नहीं। अच्छा आपने किया है, कभी देखा ही नहीं आपको, कैसे देखेगा? आपने कभी सामने आए ही नहीं। कैसे साइमन सर को मैं जानता हूँ, कैसे बड़े बड़े लीडर्स, दे ऑल केम फॉरवर्ड, उन्होंने वीडियोस बनाई, कैमरा फियर नहीं रखा। तो कैमरा फियर सबसे बड़ी बात होती है एक एएस के लिए, और एएस कोई भी एज का हो सकता है, यंगर हो ओल्डर हो, तो कैमरा फियर ना रखे, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जो भी आपको आता है, आपको जो भी आपके अंदर नॉलेज है, आप सामने आके उसको शेयर करो, नो इश्यू। जब सर मैंने वेबिनार लगाने शुरू किए थे, अराउंड ओनली 3 to 4 पीपल होते थे मेरे वेबिनार में। 2019 में मैंने वेबिनार लगाने शुरू कर दिए थे, तो ओनली 2-3 पीपल होते थे मेरे वेबिनार के अंदर। सो था कि यार कोई बात नहीं, 2-3 पर्सन है, कोई बात नहीं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। उन्हीं लोगों की वीडियो ऑन करवा के बोलना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, आज 2 है 3 है, आने वाले टाइम में पता 3-4 यार भी होंगे, 5 यार भी होंगे। आज वो चीज सच हो चुकी है, आज वेबिनार में सीट्स फुल हो जाती है। तो मेन मैंने क्या किया, 3-4 पर्सन भी थे, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो किया, मैंने अपनी कम्युनिकेशंस पे वर्क किया। ये बिजनेस में सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कामयाब हो चाहे ना हो, बट जो आपकी कॉन्फिडेंस, जो आपकी कम्युनिकेशन, जो आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे डेवलप हो जाएगी, वो आपको नेक्स्ट लेवल ले जाएगी इस बिजनेस में। दैट्स द मेन थिंग। फैंटास्टिक, वेरी गुड। मैं आपसे अभी इतना ये अच्छा लग रहा है, मैं सोचा दिल्ली आ जाओ मिलने के लिए, और मेरे को दिल्ली के साथ एक फ्री मिल जाएगा। Yes. आशुतोष को भी मिल लूंगा ना, तो या आशुतोष सर इज फ्रॉम दिल्ली, मैं पंजाब से। अच्छा, वाह, सॉरी। अच्छा, नॉर्थ मेरा में और एक क्वेश्चन था। जब आप 18-19 यू इन दैट एज व्हेन यू स्टार्टेड, जब आप चालू किया था, तो इतने एमएलएम कंपनी आए थे ना। अभी आज जो भी है एमएलएम बोलता है हमारा लाल, हमारा लाल, लाल मतलब हमारा तारीफ, सॉरी हिंदी मैंने जरा खराब है, माफ कर लेना। तो हर कंपनी आके बोलती है हमारा लाल, हमारा है, हमारा ये, हमारा वो। तो आपको फॉरएवर में क्यों इंप्रेस हो गया? क्योंकि आजकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, एवरीबॉडी हैज सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेडिकल क्लेम्स एंड अदर क्लेम्स आल्सो व्हिच आई नॉट गेट इनटू। तो आप किस चीज में, हाउ डिड यू गेट अट्रैक्टेड टू ओनली फॉरएवर? आपको तो इतने कंपनी थे, एंड एवरी सेकंड डे वन एमएलएम कंपनी आती, कोई ये लड्डू, कोई वो लड्डू, कोई जलेबी I दिखाता है। simply say, show me the global rally. I simply say, show me the chairman bonus. Show me international rallies. किस लेवल के आपके पे आउट्स है, दिखाइए मुझे। तो माइंड क्लियर था कि भैया ये आएंगे बहुत सारी ऐसी कंपनीज भाई, वो वाली 2 जोड़ वाली। एंड इनफैक्ट मेरे घर पे आए, मेरे को घर पे आके बोला गया कि आप, जब मेरा मतलब सुपरवाइजर लेवल करके जब मैं ऑनलाइन आ चुका था, मैनी पीपल केम एट माई होम। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी कंपनी का। दे सिंपली गिव मी ऑफर कि हम आपको यहाँ पे, आप हमारे पास आओ, हम आपको ऑफर देते हैं, आप हमारे पूरी टीम लेके हमारे साथ आ जाओ और हमें सिखाओ ये ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो मेरे को ये था कि सिंपल है, अगर आज ये लोग मेरे साथ ऐसे आके कर रहे हैं, तो कल को मुझे भी शायद किसी और की टीम को तोड़ना पड़ेगा।
तो जिसकी नेचर आज ही ऐसी है तो ऐसा क्यों करना। तो सिंपल है, फॉरएवर द बेस्ट कल्चर, द बेस्ट पीपल, एंड सबसे बड़ी बात ये है, कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत। आप 4 मिलीनियर्स के साथ उठना बैठना शुरू कर दो, 5वें मिलीनियर आप होंगे। और Right, 4 right. ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो जिनकी जिंदगी में कुछ करना ही नहीं, 5 में आप होगे। तो सिंपल है, फॉरएवर में इतने सारे सक्सेसफुल लोग देखे, उन्हीं को फॉलो करते रहा, उन्हीं की वीडियोस देखता रहा, उन्हीं लोगों को देख देख के आज मैं खुद वैसा बन गया। Fantastic, fantastic. और एक ये था क्योंकि we have some time because yeah, and we good news is we have nearly 375 people watching you live. I'm sure you might be आपको तो और आता रहेगा। मेरा और एक सवाल है कि इतने कंपनी थे तो आपको मालूम है ये बाकी कंपनी में झोल क्या होता है? उनका बिगेस्ट झोल है बोल बच्चन। हम लोग वी आर वन ऑफ द ओनली कंपनीज जो प्रूफ दिखाता है इनकम का। आप ग्लोबल रैली देखो, आप कोई अगर दूसरी कंपनी है ना, बोला मेरा आदमी ना हमको इतना पैसा मिला, बोला वो एक ही आदमी को मिला। यहाँ से हम लाइन लगाए भाई पैसा देने का। आप हमारा चेयरमैन बोला, हमारा जो ग्लोबल रैली देखेंगे जो यूके में था, जो स्वीडन में था, हम लोग ने जैसा मोदी ने लाइन लगाया था डिमोनेटाइजेशन टाइम पे पैसा बैंक से निकालने के लिए, हम लोग ने लाइन लगाया पैसा देने के लिए। तो आप सोचो कितना फैंटास्टिक है। अभी आपका एम क्या है? आपको पिताजी को तो ऑफ कोर्स अभी तो ड्यूरिंग द कोरोना टाइम मेरा जो I met your daddy. I met your dad, and I in fact talked to him also when we were in Delhi. So he was very impressed with you, and so I think he will be proud. अभी वो कोई भी उसको दोस्त को बोलेगा ना, I think he will tell his other friends, अरे come and join my son's business, come and do this. Yeah, it happens, sir. It happens. क्योंकि मेरे पिताजी ऐसे बोलते थे, एक टाइम सक्सेस होने के बाद पहले तो वो कुरकुर बहुत किया, लेकिन सक्सेस होने वो खुद तारीफ करने लगे। नो, गेट इन टच विद हिम, वेरी गुड टाइम, वेरी थिंग इज दैट। मेरा एक सवाल बहुत है आपसे, आपको पूछना चाहता हूँ क्योंकि टाइम डजंट परमिट अस, बट आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। वन इज दैट आप जो ऑलरेडी बिजनेस पार्टनर्स है, एएस है, जिसे 2 सीसी किया है, और कभी कभी वो किसको मिलाते वो ज्वाइन नहीं करते। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग ने, जैसा आई वुड लाइक टू गिव योर एग्जांपल, आपका बेस्ट एग्जांपल था, 1 साल में आपको कुछ चेक मिला ही नहीं, बराबर है कि नहीं? 1 साल तक तो उन लोग बीच में 1-2 नहीं मिला तो अरे कंपनी खराब है, वो खराब है, ये है, वो निकल जाते। आप इन लोग को क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि मैं आई थिंक यू आर द बेस्ट मोटिवेशन फॉर दिस, बिकॉज 1 साल में आपको कुछ नहीं मिला, हार्डली 100, 200, 300 मतलब इतना ही चेक्स मिल रहा था, और फिर बाद में आपने चमत्कार कर दिया। यू स्टार्टेड, स्काई वाज नॉट द लिमिट फॉर यू। यस सर। सर सिंपल सा देखो, अगर हम आज की डेट में एक शोरूम में भी जाते हैं, है ना, तो वहां पे अगर हम एडिडास, नाइकी के ब्रांड्स को देखते हैं तो शायद उनका 1-1, 2-2 साल भी शायद उनको कुछ भी ना आया हो, मतलब उन्होंने शायद जेब से रेंट दिया हो। तो देखो कोई भी, इट्स ए बिजनेस। फर्स्ट थिंग इज कि हम देखो करने क्या आए हैं, हम बिजनेस करने आए हैं। वी आर नॉट इन ए जॉब। जॉब का मतलब ही क्या होता है? जॉब की अगर फुल फॉर्म देखेगा, इट मींस जॉइन अदर बिजनेस। जॉब का भी कहीं ना कहीं ये है, धीरू भाई अंबानी भी यही कहते हैं ना, अगर आप खुद का या तो खुद कर लो कुछ, या तो आप खुद के सपने पूरे कर लो, या फिर कोई और आपको अपने सपने पूरे करने के लिए नौकरी पे रख लेगा। तो फर्स्ट थिंग इज वी आर इन बिजनेस। एक किराने की दुकान वाले से भी पूछो कि आपको स्टेबल होने में, आपको अपना नाम बनाने में कितना टाइम लगेगा, वो बोलेगा क्या 1 दिन लगा, 1 ही रात में बन गया, ऐसा बोलेगा? उससे भी टाइम लगा। एवरीवन गेट्स टाइम, टाइम लगता है। एम्पायर्स आर नॉट बिल्ड इन अ डे। झुग्गी झोंपड़ियां 1 दिन में बन जाती हैं, एम्पायर्स को टाइम लगता है। रोम वाज नॉट बिल्ड इन डे। आप क्या बनाना चाहते हो? प्लीज, आप एम्पायर बनाना चाहते हो? चैट में बताइए मुझे, आप एम्पायर बनाना चाहते हो या जस्ट यू वांट टू मेक अ स्मॉल कॉटेज, छोटा सा घर? एम्पायर बनाना चाहते हो ना, तो एम्पायर में टाइम लगता है। और पहला जो चीज है, देखो ड्रीम्स अगर फुलफिल करने हैं, पहला ड्रीम, कोई भी काम है 3 बारी होता है। पहली चीज होता है माइंड के अंदर, माइंड में सोचा जाता है कि मुझे ये करना है। सेकेंड टाइम उस चीज को फिर रिटर्न किया जाता है, या तो ब्लैक बोर्ड पे, या फिर व्हाइट बोर्ड पे, या फिर डायरी पे, उसे लिखा जाता है। अगर हम बात करें ना दुबई की जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, पहले वो माइंड में आई थी, किसी ना किसी ने सोचा था कि यार मैं ये ऐसी बिल्डिंग बनाऊंगा, तो उसने उसके बाद उसको फिर प्रॉपरली पेपर पे लिखा, प्रॉपरली उसका डिजाइन तैयार किया, एंड थर्ड टाइम एक्चुअल बिल्डिंग बनी। सेम है आपका जो भी एम है, जो भी बिजनेस का आपका जो भी ड्रीम है, उसे माइंड में सोच लो कि मुझे इस डेट को ये चीज को करना है। मैंने कमिटमेंट की हुई है, मैंने अपनी टीम में कमिटमेंट किया कि 2022 तक मैं आप सबको सफायर मैनेजर मिलूंगा। मैंने कमिटमेंट कर ली अपनी टीम में।
प्लस मैंने कमिटमेंट ये भी कर ली कि अगली ग्लोबल रैली में मैं चेयरमैन बोनस लेवल 2 के साथ होऊंगा। आई कमिटेड, मैंने कमिटमेंट कर लिया, मुझे पता है कि मैंने कमिटमेंट कर ली है, अब वो कमिटमेंट को पूरा करना पड़ेगा। सो आई दैट मेक्स मी मोटिवेटेड, दैट गिव्स मी मोटिवेशन कि मानिक टीम के सामने बोल दिए, कमिटमेंट कर दिए टीम के सामने, 2022 तक सफाया डन करना है, 2022 तक सफाया मैनेजर डन करना है, एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। अब उस चीज से मेरे को रात को मेरे को पता है कि काम करना पड़ेगा, इस वे से आप काम करें। जो आप कमिटमेंट का, मेरे को सलमान खान का डायलॉग याद है, वो कुछ बोलता था ना, कमिटमेंट जो मैं भी नहीं, क्या वो डायलॉग था, कुछ सलमान खान का डायलॉग था कमिटमेंट का, वो कुछ बोलता है ना कि मे बी उसका आई कांट चेंज इट और समथिंग, ही सेज समथिंग। आशुतोष सन्नोस, आशुतोष इज एक्सपर्ट। आशुतोष, व्हाट इज द डायलॉग? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, मैं उसके बाद अपने बाप की भी नहीं सुनता, ऐसा in this case it is अपने true. आप की भी नहीं सुनता, ऐसा अपने आप की नहीं सुनता। अच्छा था, वेरी नाइस। बस कमिटमेंट कर लो आप अपनी टीम के सामने, मैं कैमरा ओपन करके कमिटमेंट कर दो कि मैंने ये डेट को ये चीज लेनी है। मैंने अपनी टीम में सामने कमिटमेंट किया कि 2023 तक मुझे लैम्बोर्गिनी परचेज करनी है, अब आई एम वर्किंग फॉर दैट कि लैम्बोर्गिनी लेनी है तो लेनी है। ओके, एक आइडिया करते हैं हम लोग, एक आइडिया करते हैं, जितने भी ऑडियंस है हमारे, आपके जो अपलाइंस है, जो आपका जो हु स्पॉन्सर्ड यू इन द बिजनेस, हम उनको एक व्हाट्सएप करो कि टुडे आई एम अटेंडिंग दिस सेमिनार एंड आई एम गिविंग अ कमिटमेंट, आई विल अचीव दिस लेवल, आई विल क्वालिफाई फॉर कार, आई विल क्वालिफाई फॉर हाउस, आई विल क्वालिफाई फॉर चेयरमैन बोनस। जो भी आपका कमिटमेंट है, आई वांट यू टू सेंड अ व्हाट्सएप राइट नाउ। if not if you are using the phone for seeing this Zoom meeting, then after this आपका जो भी अपलाइन है, whoever you are in whoever team, doesn't matter, उनको एक WhatsApp भेजो। I'll tell you how to make the WhatsApp more interesting, मैं WhatsApp को और interesting करूँगा। Okay, सब जो, let's say Ashutosh is my upline, for example. Ashutosh, are you there? oh my God. Okay, let's say, so I'll send now see what message I'll send. Hi, Ashutosh, I am seeing today Manik's training and we had an amazing time, and I want to make a commitment. This business is outstanding and my commitment is that I am going to achieve chairman bonus. और वहाँ और एक dialogue add करना, are you with me, yes or no? I will guarantee he will say yes. आ गए मेरे पास मैसेजेस आने शुरू हो गए। Lovely. So thanks a lot. Thanks Ashutosh. Thanks Manik. It was amazing. I always liked you as मेरे दिल का, आप अच्छे हो और ऐसे ही रहना। मेरा एक ही एडवाइस है, जितने हाई पोस्ट पे जाएंगे ना, क्योंकि मैं नोटिस करता हूँ कि थोड़े अचीवमेंट होने के बाद फिर उनको पंखे आ जाते, हवा में उड़ने लगते, और देन दे बिकम प्राउड, ये वो, तो वो मत करना। इनफैक्ट मेरा सजेशन है, जितना हायर लेवल जाएंगे ना, that much you should be down to the earth. That's how fantastic. Yeah. So thanks a lot for coming. Thanks Ashutosh for your you were not the guest speaker, you were the special appearance. Exactly. So guys, thank you. आपको अगर कुछ देखो, आपके पास ऐसा कभी चांस नहीं मिलने वाला है जो दो लीडर एक साथ में मिले, तो आपको अगर कुछ खुन्नस नहीं, 2 से 3 लीडर्स, बिकॉज़ आप हमारे लिए तो आप ही इंस्पिरेशन है सर। अच्छा ठीक है भाई, 3 लीडर्स को कुछ तारीफ करना है तो तारीफ मत करो, क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मेरे को है ना नेगेटिव क्वेश्चन सबसे फेवरेट लगते हैं। मेरे को जब कोई नेगेटिव क्वेश्चन पूछता है ना, मेरा चेहरा चमकता है। आई डोंट नो हाउ, बट मे बी विल फाइंड आउट, मे बी एलोवेरा। सो guys, thank you, thanks a lot, and God bless you all of you. One thing I would like to share with everyone that has that have been in the journey, अभी शुरुआत से 1 घंटे से जो लोग हमारे साथ हैं, मैंने ना अपनी आंखों के आगे अभी आई एम वेरी सॉरी, मेरी आवाज थोड़ी सी अच्छी नहीं है अभी, मतलब आई एम सफरिंग फ्रॉम कोविड। मुझे अभी माणिक सर में ना, मतलब खुद का टाइम भी दिखा है कि जब हमने किया था 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल, भाई मेहनत कर रहे हैं, घिस रहे हैं खुद को, कभी बसों में धक्के खा रहे हैं, कभी मेट्रो में धक्के खा रहे हैं, कुछ पता नहीं, कोई अपलाइन नहीं, कोई मतलब अभी हुआ क्या है, कोरोना में ना एक फायदा हो गया सबका कि सारे के सारे डिजिटल आ गए, तो कोई कहीं किसी के ग्रुप में घुस के कैसे ना कैसे करके निकाल लेता है अपना, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेता है, कभी यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा, कभी कहीं चला जाएगा। हमारे टाइम में क्या था, ना किसी का कोई यूट्यूब चैनल, ना कोई यूट्यूब पे अपना कंटेंट शेयर करे, सब अपने अपने क्लोज्ड ग्रुप्स के अंदर
ठीक है, उन क्लोज ग्रुप्स में घुस भी नहीं सकते, घुसोगे तो पकड़े जाओगे, भाई ये बंदा दिखा था दूसरे टीम से है। बड़ी मेहनत करके इन चीजों को बिल्ड किया। मैं टोटली रिलेट कर सकता हूँ मानिक सर से कि 1 साल तक 1 भी रुपए का चेक ना आना, और जो चेक आना वो भी ऐसा कि आप अपनी टीम को दिखा भी नहीं सकते। ठीक है, आपकी टीम आपसे पूछती है, कई बार ऐसा होता है मानिक सर, आपने तो फील किया होगा कि टीम का हमसे ज्यादा चेक आ जाता है। 8,000 उनका आ गया, 16,000 उनका आ गया, हमारा 200 रुपए का चेक पड़ा है, 500 रुपए का चेक पड़ा है। अगला पूछ रहा है, हाँ तुम्हारा कितने का आया? हम, अरे आया ना, तू अपना काम करना, तेरे को बढ़िया आया ना भाई, ठीक है। ऐसे टाइम से सस्टेन करना और सिर्फ 6 महीने में इतना बड़ा गेम खड़ा कर देना। आई जस्ट नो वन थिंग कि अगर इंसान चाहे ना, इंसान कुछ भी कर सकता है। ठीक है, एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल आई कैन सी इन फ्रंट ऑफ माई आईज। तो भाई इसके बाद भी अगर आपका खून नहीं खौलता है तो वो खून नहीं, वो पानी है। ठीक है, उस पानी को क्या ही बोलूं मैं। आप भी यही हो, हम भी यही हैं, और नहीं अगर भूल गए। हाँ। मेरे जो डाउनलाइन का स्टोरी बताता हूँ। तो मेरे डाउनलाइन कभी कभी मेरे को पूछते हैं, सर इफ यू गेट अ चेक बेटर देन यू। आई सेड प्लीज, ऐसे मेरे से मैं तो कुछ नहीं, मेरे को तो होलसेल में बीट करो, एक जन मत, पूरी टीम मेरी है ना, मेरे को बीट करो। तो इतना खुश क्यों है? ऐसे मैं क्या करूँ? खुश छोड़ो, मैं आपको हार पहनाऊंगा। अच्छा, हार मतलब लकड़े का हार नहीं, फुल का हार। हाँ? तो बोलते हैं ऐसा क्यों? ऐसे आप सोचो, let's say my turnover is 1 crore and if you have to beat me, anybody can beat ना, it's a free country, तो उसको forever है, तो forever is more justice। तो अगर उसको मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर बीट करने के लिए he has to do 1 crore 1,000 at least, am I right? उसका 6% पकड़ो। 6%। 6%। अच्छा 6% छोड़ो, उसके साथ जो 3% आएंगे और 3% के साथ जो 2% कॉम्प्लीमेंट्री आने वाले, इसके अच्छा बेनिफिट क्या है? मैंने सब टाइम प्लीज बीट मी, ऑल द बेस्ट, मैं आपको हार भी पिलाऊंगा, फुल का हार, लकड़े का नहीं। तो गाइस फैंटास्टिक, इट वाज अमेजिंग एंड वी हैड अ अमेजिंग सेशन टुडे। सो थैंक्स मानिक, आप थैंक यू सो मच मानिक सर for coming and being so amazing speaker tonight. Thank you so much. मानिक, आपके आई विल गिव यू द लास्ट 2 मिनट टू स्पीक। हम लोग ने बहुत बीच में कुरकुर किया, आपको 2 मिनट देते हैं। योर लास्ट स्टेटमेंट विद अस। थैंक यू। एट लास्ट थैंक यू सो मच आप सबके इतने रिस्पेक्ट के लिए, इतने प्यार के लिए। बाकी बहुत अच्छा लगा, मेरा एक ड्रीम कम ट्रू था कि साइमन सर से वेबिनार लगाए। ओके, तो बहुत मजा आया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे आप सबसे भी। ओके, एंड मेरी ग्रेट इंस्पिरेशंस मेरे साथ है इस वेबिनार के अंदर, जिनसे मैंने सीखा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी यही है, लास्ट में ये बोलना चाहूंगा, ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। हो रहा है कुछ, नहीं हो रहा कोई टेंशन नहीं लेने, बस चलते रहना है। ठीक है जी, चलते रहोगे सब कुछ हो जाएगा, चेयरमैन बोनस क्या, सब कुछ हो जाएगा। बस आपको क्रिस्टल क्लियर रखना है अपना माइंड, और नेगेटिविटी से दूर रखना है, और अपने ऊपर विश्वास रखना है। एक इंसान आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, सिर्फ एक इंसान। पता कौन कर सकता है? आईना, दैट इज यू योरसेल्फ। सिर्फ आप ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सो विश्वास है सबको अपने ऊपर? 101%। आग लगा देंगे सारे 2 या एकदम साल होलसेल में। So thank you so much everyone. So sir, and मैं यहाँ से अपनी साइड से आपको एंड करना पड़ेगा। Okay, so okay. Yeah. Thank you. So okay everyone, thank you so much. Thank you so much Simon sir for inviting me. Thank you so much Ashish sir. Okay, bye everyone. Take care.